नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने तिल यानी कि सेसमी सीड्स की रेसिपी लाई हूँ। तिल दो प्रकार के होते हैं, एक वाइट कलर के और एक ब्लैक कलर के, लेकिन ये तिल मैंने स्पेशली उत्तराखंड के काशवी एग्रो से मंगाए हैं। ये ब्राउन कलर के होते हैं, ये पहाड़ी तिल हैं। तो ये तिल काफ़ी अच्छे होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसमें कैल्शियम और आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए और हड्डियों के लिए तथा हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सफ़ेद तिल के मुकाबले ये काले तिल हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके ऊपरी छिलके नहीं निकाले जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तिल आप किसी कलर का भी यूज़ करो, ब्लैक करो, चाहे वाइट करो, चाहे ब्राउन करो, आपकी हड्डियां मजबूत रखता है, त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, पाचन क्रिया सही रखता है। तिल का सेवन आप लड्डू बनाएं, चाहे चिक्की बनाएं, चाहे इसे इसी तरह से ऐसे ही खा लें थोड़ा सा, और इसका सेवन आप रोज करेंगे तो आपका फायदा ही रहेगा। तो आज हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपना काम करते हैं। मैंने यहाँ पर एक ही माप की कटोरी से 1.5 कटोरी माप तिल लिया है और 2 कटोरी मैंने गुड़ लिया है। 1 चम्मच मैं यहाँ पर गाय का शुद्ध घी यूज कर रही हूँ, और ड्राई फ्रूट्स कुछ मैंने काट के रखे हैं, जैसे काजू बादाम। तो ये आप चाहिए तो यूज कीजिए, वरना स्किप कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर मूंगफली ली है, जिसे कि मैंने भून कर इसके छिलके निकालकर इस तरह से कूट कर ले लिया है। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। यहाँ पे हमारा घी पिघल रहा है। गैस की आंच को मैंने लो रखा हुआ है। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। गुड़ को हम लो आंच में ही पिघलाएंगे, तेज आंच में बिल्कुल नहीं, वरना वो जल जाएगा और जो स्वाद हमें हमारी चिक्की में चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसे इस तरह से बीच बीच में हिलाते रहें। थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच के हिसाब से डालूंगी। देखिए इस तरह से झाग आ रहा है। इस तरह से झाग आ रहा है। तो अब हम इसमें तिल डाल देंगे। इस तरह से बुलबुले जो होते हैं, झाग आ जाता है, तो इसमें आप तिल डालना जरूरी होता है। तो अब हम इस स्टेज पे तिल डाल देंगे। मूंगफली। अब गैस हम बंद कर देंगे। व्हाइट तिल की चिक्की तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेशली चिक्की के लिए ये उत्तराखंड से मंगाया था तिल। तो मैं आज इसकी आपके सामने चिक्की बना रही हूँ।
अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे इस तरह से। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक लिया है, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और थोड़ी सी तिल इस तरह से फैला दिए हैं। अब इसमें जल्दी से जो हमने बनाया है इसे हम इसमें डाल देंगे। ये गरम है इसलिए हाथ नहीं लगा पा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ प्लास्टिक की मदद से। मैंने इस प्लास्टिक को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था, इस तरह से हो गया है। अब हम इसे इसकी चम्मच की सहायता से इस तरह से फैलाएंगे। थोड़ा सा इसमें घी लगा देंगे। आपको जितना पतला जितना मोटा चाहिए आप उस तरह से इसे फैला सकते हैं। जब तक ये गर्म है तब तक हम थोड़ा इसे शेप दे सकते हैं जिस तरह से चाहें, इसलिए मैं थोड़ा इसे पतला करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरह का शेप मैंने कर लिया है, ये देखिए। इस पे हम निशान लगा लेंगे चिक्की के शेप का, जिससे कि हमें बाद में तोड़ने में तकलीफ ना हो। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा लिया है। अब मैं इनमें सजावट के लिए थोड़ा सा गोल्डन कलर की चॉकलेट लगा रही हूँ, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए जैसे मैंने इसमें लगा ली है, इस तरह से। अब इसी तरह से मैं सब में लगाऊंगी। इसी तरह से मैं सभी चिक्की में ये गोल्डन चॉकलेट लगा लूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने चॉकलेट में, ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये एक एक चॉकलेट लगा ली है। ये मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि ये लगाओ, तो मैं बोले ठीक है लगा लेती हूँ। ये देखिए तो ऐसे मैंने सब में लगा लिया है। तो अब हम इस चिक्की का ठंडा होने का इंतजार करेंगे। इसके बाद मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। इन तिल से लड्डू बनाएंगे। तिल के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर ब्राउन तिल लिए हैं। आधी कटोरी मैंने गुड़ लिया है, चिक्की गुड़। 1 छोटी कटोरी भरकर मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, जो कि मैंने भूनकर छिलके निकालकर इस तरह से कूट लिया है।
और यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, इनके मैंने ऐसे मोटे मोटे टुकड़े किए हुए हैं। और थोड़ी सी इलायची पाउडर और 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी, ये भी मैंने काशवी एग्रो से ही मंगाया है। अब हम लड्डू बनाते हैं, तो चलिए लड्डू बनाते हैं। मैंने गैस में कढ़ाई रख ली है। अब इसमें मैं 1 चम्मच गाय का शुद्ध घी डालूंगी। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम गुड़ डालेंगे। गैस की आंच को लो करके हम इस गुड़ को पिघलाएंगे। गुड़ पिघलाने के लिए लो आंच का ही यूज करेंगे। गुड़ हमारा पिघल गया है, हल्के से रह गए हैं। इसे इस तरह से घुमाते ही रहेंगे। घुमाते रहने से ये होगा कि नीचे गुड़ नहीं लगेगा और ये अच्छी तरह से पिघल जाएगा। देखिए गुड़ में इस तरह से झाग आ चुका है। ये देखिए। अब इसी स्टेज पे हम तिल डाल देंगे। ये हम 1 कटोरी जो तिल लिया था वो डाल देंगे। इसी में ही मैं ये मूंगफली भी डाल दूंगी और ड्राई फ्रूट्स भी। साथ में इलायची पाउडर भी मैं मिला दूंगी। गैस को अब हम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बर्तन में निकालेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे हल्का सा, तब जाके फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। हाथ में हल्का सा घी लगाते हुए इसके हम लड्डू बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन लिया है, इसमें मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा मूंगफली के दाने मैंने इस तरह से बिखरा दिए। अब ये जो है इसे हम इसमें डाल देंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। हल्का सा ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। अब देखिए, अब इसमें मैं इसे टच कर पा रही हूँ हल्का हल्का। अब इसके हम फटाफट लड्डू बना देंगे। सबसे पहले हाथ में हम इस तरह से हथेली में घी लगा देंगे। उसके बाद इस तरह से हम लड्डू बना देंगे। इस तरह से जब तक गरम रहेगा तब तक हम लड्डू अच्छी तरह से बना पाएंगे। इस तरह से गोल।
इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे लड्डू हो गए हैं तैयार। अब इसे हम प्लेट में सजाएंगे। ये देखिए मैंने इन चिक्कियों के पीस कर दिए हैं। आराम से ये पीस हुए। बहुत अच्छी बनी है हमारी चिक्की। चलिए हमारे लड्डू और चिक्की तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट, कुरकुरे और बहुत टेस्टी बने हैं। लड्डू और चिक्की हमारी बहुत अच्छी बनी हुई है। मैं आपको लड्डू खाकर बताती हूँ। देखिए आप आवाज़ सुनिए, क्योंकि तोड़कर तो बता नहीं सकती। आप आवाज़ सुनिए। अगर आपको मेरी ये लड्डू और चिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो ब्राउन तिल की, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।